अमेरिका में मालूम हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स $35 मिलियन की लागत से किसी एशियाई मुल्क में माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी एडवांस टेक्नोलॉजी लैब बनाना चाहते हैं और इनका नजरे इंतखाब पाकिस्तान है, मगर अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी इस प्रोग्राम को भारत ले जा रही है। उस नौजवान ने वतन की मोहब्बत में मुतहरिक होने का फैसला किया और माइक्रोसॉफ्ट के एशियाई टीम के लीडर से बात की कि ये मंसूबा पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। इस पर टीम लीडर ने कहा कि पाकिस्तान में चूंकि नकल साजी आम है और पायरेसी के मुताबिक कोई मौसर कानून साजी भी नहीं की गई, लिहाजा अगर पाकिस्तान तहरीरी जमानत दे कि पायरेसी के हवाले से कानून साजी की जाएगी तो हम ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं। नौजवान खुशी खुशी 1 महीने का टाइम लेकर पाकिस्तान चला आया कि ये तो कोई मसला ही नहीं। नौजवान जब पाकिस्तान पहुंचकर हुकूमती दरवाजों पर पहुंचा तो मालूम पड़ा कि अपने वजीर आजम के पास मुलाकात का वक्त नहीं है। वजीरों के पास भी फुर्सत नहीं थी कि एक गैर मुल्की को तहरीरी जमानत देते फिरे। ब्यूरोक्रेसी को तो वैसे ही मुल्की मफाद के मंसूबों से दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें तो बड़े साहब के बाथरूम की तजीनो आराइश और लाहौर वाले घर जैसा शावर ढूंढने की टेंशन थी। खैर हफ्ता 10 दिन की दौड़ धूप के बाद ये नौजवान वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर से मिलने में कामयाब हो गया। तमाम मामला सुनकर हुमायूं अख्तर ने कहा कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मिलो। इस प्रोजेक्ट की मुतलका वजारत का कलमदान एहसन इकबाल के पास है। मजीद कुछ दिन खबर होने के बाद एहसन इकबाल से मुलाकात मुमकिन हुई। नौजवान ने बसद्दे अदब तमाम मामला गोश गुजार किया, जिसे सुनकर वजीर साहब मसूफ ने फरमाया, अगर बिल गेट्स मुझे खत लिखे तो फिर ये गारंटी दी जा सकती है। अब बंदा पूछे कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा अगर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को मुफ्त में एक इंतहाई अहम यूनिवर्सिटी देना चाहता है, दरखास्त करने की पोजीशन में आप हैं या वो? उसको क्या पड़ी है कि वो खत लिख कर कानून साजी के मुतालिक दरखास्तें करे? ये उसका काम है या आपका? मगर वजीर साहब ने नकवत भरे लहजे में ये कहकर बात ही खत्म कर दी कि हमें सिखाने की बजाय वो करो जो कहा गया है। बेइज्जती कराने के बावजूद नौजवान चैन से ना बैठा, क्योंकि वो इस मंसूबे की अहमियत से आगाह था। मजीद कुछ दिन ख्वार होने के बाद इसे एक खत दिया गया, जिसमें एक डायरेक्टर साहब ने बिल गेट्स को हुक्म दिया हुआ था कि जो ही ये खत मिले तो फौरन हाजिर हो जाएं, ताकि आपकी दरखास्त पर हमदर्दाना गौर किया जाए। अब नौजवान की हिम्मत जवाब दे गई। ये खत आज भी उस नौजवान के पास मौजूद है। जरा सोचें, अगर ये खत बिल गेट्स को दे दिया जाता तो वो हमारे मुतल्लिक क्या सोचता। नौजवान तो थक हार कर बैठ गया, मगर इंडियन लॉबी मतवातर कोशिशों में लगी रही और जब इन्हें मालूम पड़ा कि अब लोहा गर्म है तो अपने भारतीय वजीर आजम से बिल गेट्स को फोन करवा दिया, जिसने न सिर्फ हर किस्म की जमानत देने का वादा किया बल्कि बिल गेट्स को भारत आकर खुद इसका इफ्तिताह करने की दावत भी दे डाली। फिर 2 माह बाद बिल गेट्स ने भारत जाकर न सिर्फ ये प्रोग्राम लॉन्च किया बल्कि सॉफ्टवेयर की तालीम के लिए $100 मिलियन सालाना देने का भी ऐलान किया। अभी अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ और इनकी तजुर्बाकार टीम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं तो ये सिर्फ आपकी खुशफहमी ही है। इसलिए एहसन इकबाल को लाइट ना लें। इनके खड़े होने में भी कौम का नुकसान और लेटने में भी कौम का नुकसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।